अरे निताई, जरा गाड़ी निकाल, कचहरी तक जाना है। जी मालिक, लेकर आया। अरे सुहानी बेटी, जल्दी तैयार हो जा, कॉलेज छोड़ता जाऊंगा तुम्हें। तभी सामने आती ही एक प्यारी सी लंबे खुले बाल और लहरा के दुपट्टे के साथ हमारी स्टोरी की हीरोइन सुहानी। पापा क्या है, मैं कभी अकेली जाना चाहती हूँ। मेरी सारी सहेलियाँ साइकिल से या रिक्शा से जाती है। अरे बेटी, तू बहुत भोली है, तुझे कोई भी उल्लू बना देगा। निताई अंकल के सिवा किसी के साथ ना जाना ना आना, समझी? चलो सुहानी बिटिया, कॉलेज के लिए देर हो रही है। पिता और बेटी ड्राइवर निताई, जो उनके यहाँ कई सालों से ड्राइवर ही कर रहा था, उनके साथ चले जाते हैं। कचहरी पहुँचने के बाद पिता, निताई, मुझे शाम को किसी के घर जाना है, तुम सुहानी को कॉलेज से ले लेना। मालिक, मेरा बेटा मिक्कू शिमला से पढ़कर आ रहा है, आपकी कृपा से उसने बीएससी पहला डिवीजन में पास कर ली है, वो भी अंग्रेजी मीडियम से। उसकी सलामत के लिए मैं और मेरी बीबी कुलदेवी की दर्शन के लिए जा रहे हैं। पर आप चिंता ना करें, मैं मिक्कू को समझा दूंगा, वो सुहानी बेटी को कॉलेज से घर ले जाएगा। अरे वाह निताई, ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई। उसकी आगे की पढ़ाई के लिए जो भी कुछ जरूरी हो मुझे बता देना। आपका बहुत भला हो मालिक। ये बोलकर वो तो चला जाता है। लेकिन शाम को सुहानी के कॉलेज के सामने उसी के कार में एक लंबा चौड़ा गोरा सुंदर सा नौजवान उसे लेने आता है। मिक्कू सुहानी के पास आकर फोटो दिखाकर, होप यू सुहानी, am I right? सुहानी की सहेली, अरे यार, इतना हैंडसम लड़का, लगता है तेरे पापा ने तेरी शादी तय कर दी है। सुहानी मिक्कू की ओर देखकर, हाँ मैं ही सुहानी हूँ, लेकिन who are you? आई एम मिक्कू, आपकी ड्राइवर निताई जी का बेटा। पापा ने मुझे आपको लेने के लिए भेजे हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं मानती। पापा ने आज ही कहा था मुझे कि मैं निताई अंकल के सिवा किसी के साथ जाने से मना किया है। अरे ये क्या बोल रही हो? मैं देखो तुम्हारी ही तो गाड़ी से आया हूँ। शक्ल से तो चोर लग रहे हो, क्या पता कार चुरा ले हो और अब सोच रहे हो कि लड़की को लेकर भाग जाऊं। मिक्कू को सुहानी की बात पर गुस्सा आ जाता है। ए मिस, हेलो, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। निताई अंकल हमारे ड्राइवर है, उनका लड़का इतना पढ़ा लिखा हैंडसम कैसे हो सकता है? पागल समझा है क्या? व्हाट? ये किसने कहा कि ड्राइवर के बच्चों को पढ़ना लिखने का कोई हक नहीं होता? मैं बचपन से ही शिमला में था। अच्छा, कोई फिल्म चल रही है क्या यहाँ? चलो निकलो, पागल किसी और को बनाना, और भागे नहीं यहाँ से तो पुलिस को कंप्लेन कर दूंगी। मिक्कू को समझ नहीं आता है कि वो सुहानी को कैसे समझाए। उसी के सामने सुहानी रिक्शा कर उसमें बैठ जाती है। मिक्कू चुपचाप रिक्शा के पीछे कार लगा लेता है। रिक्शा वाला बदमाश किस्म का होता है। वो सुहानी को लेकर किसी अलग रास्ते पर जाने लगता है कि तभी सुहानी जोर से चिल्लाती है, ये रास्ता नहीं है, ये शॉर्टकट है मैडम। नहीं नहीं, तुम उसी रास्ते से चलो। लेकिन रिक्शा वाला रिक्शा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी मिक्कू कार रिक्शे के सामने लगा देता है। सुहानी रिक्शे से उतर जाती है और मिक्कू के पीछे छुप जाती है। रिक्शा वाला मिक्कू को देखकर वहां से भाग जाता है। थैंक्स, तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। कुछ नहीं होता, तुम चलो। वो उसका हाथ पकड़कर उसे कार में बैठाता है और सीधे घर में कार रोक देता है। अब क्या था, सुहानी के दिल में मिक्कू के लिए प्यार की भावना आ जाती है। लेकिन मिक्कू के लिए तो वो सिर्फ मालिक की बेटी होती है। एक दिन सुहानी मिक्कू के साथ कार से कॉलेज जा रही थी। मुझे आज झरने के पास जाने का मन है, तुम ले जाओगे? मिक्कू उसे झरने के पास ले जाता है। मैं यहाँ के नदियों के सामने तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। सुहानी, बट ये पॉसिबल नहीं है। तुम तो मालिक की बेटी हो और हम लोग छोटे लोग हैं, और ऐसे भी मैं अगले महीने ही पढ़ाई के लिए दिल्ली जा रहा हूँ।
सुहानी ये सुनकर रोने लगती है। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। पागल मत बनो सुहानी, ये क्या बोल रहे हो? तुम्हारे पापा को ये बात पता चल गया तो मेरे पापा को नौकरी से निकाल देंगे। प्लीज बंद करो ये ड्रामा। लेकिन सुहानी झरने के सामने खड़ी होकर कहती है, अगर तुमने भी मुझसे प्यार का इकरार नहीं किया तो मैं अभी इस झरने में कूदकर जान दे दूंगी। पागल हो तुम, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तभी जोर से हवा चलती है और जोर से आंधी आ जाती है और वो जैसे ही आंखें खोलती है उसके सामने सुहानी नहीं देखती। मीकू परेशान होकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, सुहानी, सुहानी कहाँ हो? मुझे माफ कर दो, मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, बहुत सारा। आई लव यू। लेकिन सुहानी नहीं आती। वो नीचे बैठकर रोने लगता है कि तभी कंधे पर सुहानी का हाथ आता है। अरे क्या हुआ? मेरी चप्पल नहीं मिल रही थी, वही देखने पीछे गई थी। तुम रो क्यों रहे हो? मीकू सामने सुहानी को देखकर खुश हो जाता है और उसे गले लगा लेता है। ओह, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मैं पढ़ने दिल्ली जाऊंगा, वहां से मेरी प्लेसमेंट किसी विदेशी कंपनी में ही होगी। बस नौकरी लगते ही तुम्हारे पापा से तुम्हारी हाथ मांगकर हम शादी कर लेंगे और फिर आराम से रहेंगे। सुहानी ये सुनकर खुश हो जाती है और उसका हाथ पकड़कर आंखों को बंद कर लेती है।